अभी कोराजन मत डालना या कोराजन जैसी कोई भी लंबी अवधि वाली कीटनाशक मत डालना। अभी से मेरा मतलब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय से नहीं है, बल्कि फसल की उस अवस्था वाले समय से हैं जब फसल में केवल वानस्पतिक विकास चल रहा हो। ऐसे समय में कोराजन या और कोई भी लंबी अवधि वाली कीटनाशक क्यों नहीं लेना है, इस पर हम वीडियो में अभी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कोराजन से जुड़े हुए और भी कई सवाल हैं, जैसे कोराजन के साथ हमें और कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए, कोराजन के उपयोग का सही समय कौन सा है, कोराजन से फूल बढ़ते हैं क्या, कोराजन से दाना मोटा होता है क्या, कोराजन की जगह हम कौन सी दूसरी अन्य कीटनाशक दवाइयाँ ले सकते हैं, कोराजन के साथ हम कौन कौन सी दवाइयाँ मिला सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कुछ सही गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान, किसान की यूट्यूब चैनल पर करता हूं सभी का स्वागत। तो दोस्तों, किस समय हमें कोराजन या किसी और लंबी अवधि वाली कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है जब आपकी फसल में न तो फूल की अवस्था में हो और ना ही फल की अवस्था में हो। ऐसे समय में आपको कोराजन नहीं डालना चाहिए। ऐसे कई सारे कमेंट आए हैं जिनमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि क्या 20 दिन की फसल में कोराजन डाल सकता हूं क्या? तो उन सभी से यही निवेदन है कि इतनी जल्दी लंबी अवधि वाली महंगी कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है। इनके उपयोग के सही समय की बात करें तो या तो इन्हें 50% से अधिक मात्रा में फूल आने पर डालिए या फिर फल बनने के समय पर डालिए, क्योंकि फूल बनते समय या फल बनते समय ये दोनों अवस्थाएं ऐसी हैं, अगर यहाँ पर आपने सही कीटनाशक का उपयोग कर लिया तो पूरी संभावना है कि फसल का उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है। फूल बनने से पहले लंबी अवधि वाले कीटनाशक डालने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि कोराजन को एक फसल में कितनी बार डालना चाहिए, एक बार, 2 बार या एक से अधिक बार? अगर आपको लंबी अवधि वाली कीटनाशक दवाइयों का पूरा 100% रिजल्ट चाहिए तो एक दवाई को एक फसल में केवल एक बार ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप फूल आने के समय कोराजन को दे सकते हैं या फिर फल बनते समय कोराजन को दे सकते हैं। देना सिर्फ एक ही बार है, फूल के समय नहीं तो फिर फल के समय। अगर आपने फूल बनते समय कोराजन डाल दिया है या डालने वाले हो या डालना चाहते हो तो बेशक डालिए, लेकिन फिर फल बनते समय कोई दूसरी कीटनाशक लेना है, दोबारा कोराजन नहीं लेना है। यह बात सभी लंबी अवधि वाली कीटनाशक पर लागू होती है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि फिर लंबी अवधि वाली दूसरी कौन सी कीटनाशक डालेंगे? तो भैया, कोराजन के जैसे सभी इल्लियों पर लंबे समय तक काम करने वाली और भी कई नामी दवाइयाँ हैं जिन्हें आप कोराजन की जगह डाल सकते हैं, या कोराजन के बाद डाल सकते हैं या कोराजन से पहले डाल सकते हैं। जैसे सिजेंटा की एम्प्लीगो है, यूपीएल की अटाब्रोन है, बायर की फेम है, टाटा की टाकुमी है। ऐसी और भी कई लंबी अवधि वाले कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो सेम कोराजन की तरह काम करते हैं। हालांकि मैंने इन सभी दवाइयों के ऊपर वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखा है, जहां से आप इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी दवाई कितनी मात्रा में और कब लेना है। अगर हम यहाँ कोराजन के उपयोग की मात्रा की बात करें तो यह हर फसल में अलग अलग मात्रा में डलती है और कंपनी के द्वारा बताई गई मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कई लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे कि बस अब तो नहीं डालना। सभी फसलों के लिए कंपनी द्वारा बताया गया डोज आप इस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। अगर हम प्रति एकड़ हिसाब से बात करें तो सोयाबीन की फसल के लिए कंपनी का डोज 60 ml कोराजन प्रति एकड़ है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसे 30 ml प्रति एकड़ की दर से ही डालते हैं और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए कम से कम कोराजन को 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से तो लेना ही चाहिए, ताकि सभी कीटों पर 15 से 20 दिनों तक का कंट्रोल मिल सके। अब अगर बात करें इसके साथ अन्य कीटनाशक मिलाने की, तो अगर फसल में ज़्यादा इल्लियाँ हो और तेज़ी से नुकसान हो रहा हो तो इनके साथ हम स्पर्शी कीटनाशक को भी ले सकते हैं। कौन से स्पर्शी कीटनाशक लेना है उसका वीडियो आप इस वीडियो के एंड में बॉक्स आएगा, उस पर टच करके देख सकते हैं। लेकिन अगर फसल में हरी इल्लियाँ का ज़्यादा अटैक न हो तो आप अकेली कोराजन भी डाल सकते हैं, यह भी हर तरह की इल्लियों पर काम करती है। अब एक और सवाल ज़्यादातर किसान भाई पूछते हैं कि क्या कोराजन से फूल की संख्याएँ बढ़ती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक कीटनाशक है और यह केवल कीटों पर नियंत्रण करता है। लेकिन अगर किसी फसल में कीट ही नहीं होंगे तो सभी फूल सुरक्षित रहेंगे ही सही। इसी तरह यह दाने को भी मोटा नहीं करती है, लेकिन इल्लियों से दानों की और फल की सुरक्षा करती है। तो बिना डैमेज के फल वैसे ही बड़े आकार का बन जाता है, तो इसका फायदा हमें उत्पादन में देखने को मिलता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम इसे किसी फंगिसाइड के साथ, किसी इंसेक्टिसाइड के साथ या किसी टानिक के साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसे किसी भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या टानिक के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो अन्य कीटनाशक आप इसके साथ लेने वाले हैं वह स्पर्शी कीटनाशक होना चाहिए, सिस्टेमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोराजन खुद एक सिस्टेमिक कीटनाशक है। कोराजन के बारे में ऐसे भी कमेंट आए हैं कि यह पर्यावरण के लिए और मानव जीवन के लिए यानी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कोराजन हरे निशान के साथ आती है, और हरे निशान का मतलब यही है कि यह दवाई पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं है।
लेकिन अगर आप किसी भी दवाई को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं और एक ही फसल में बार बार उपयोग करते हैं तो फिर संभव है कि वह दवाई हमें नुकसान पहुंचाएगी ही, चाहे वह कोई सी भी दवाई हो। अब अगर आप मुझसे इसकी कीमत पूछने वाले हैं तो मैं आपको लगभग अंदाज़ा बता सकता हूं कि कोराजन का 150 ml का पैक 1800 रुपये के लगभग, और 300 ml का पैक 3600 रुपये के लगभग, और 600 ml का पैक 7000 रुपये के लगभग मिल सकता है। अब अगर वह कोराजन ड्यूपोन की हो या एफएमसी की हो या बीएसएफ की वेस्टिगोर हो, तीनों एक ही बात है, कोई सी भी ले सकते हैं, सेम टेक्निकल है, सेम दवाई है, सेम कीमत है और सेम रिजल्ट है। अब कौन सी फसल में कोराजन कितनी डालना है इसका चार्ट आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। वीडियो को यहीं रोककर आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इस चार्ट का फोटो कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। इस चार्ट में जो मात्रा बताई गई है वह कंपनी का प्रॉपर डोज है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी मर्जी के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में मत बोलना कि ऐसा वैसा रिजल्ट आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कोराजन से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी और कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को भी दबा दीजिए।